जी अमीर सुल्तान साहब। स्पीकर, मिस्टर स्पीकर, मेरे ख्याल में हमारे पूरे पार्लियामेंट्री ईयर का जो बजट सेशन होता है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है और पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो हमारे हाउस पे होती हैं कि हम उनके लिए क्या रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, कौम की बेहतरी के लिए, लोगों की मईशत के लिए क्या बेहतरी लेके आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी इस बजट के अंदर सिर्फ टैक्स लगाने के ऊपर जोर दिया गया है, रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहे। रिफॉर्म्स किसी भी इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए रिफॉर्म और एक विजनरी सोच बहुत ज़रूरी होती है। इस बजट के अंदर किसी चीज़ के ऊपर कोई रोड मैप नहीं दिया गया, सिर्फ टैक्सेस लगाए गए हैं। हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर कोई रोड मैप नहीं आया। जो सेक्टर 25% जीडीपी का इनपुट देता है उसके ऊपर कोई रोड मैप नहीं है। 37% लेबर इस मुल्क की इस एग्रीकल्चर के साथ अटैच्ड है। एग्रीकल्चर के बारे में किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं दिया गया। उसके बाद एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन एफबीआर में रिफॉर्म्स लाने की बजाय उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है। अब ये जो है ये इन्वेस्टर फ्रेंडली एक्ट्स नहीं है। हमारे मुल्क में पहले ही बाहर से इन्वेस्टमेंट की, लोकल इन्वेस्टमेंट की, लोगों को बहुत सारी शिकायत हैं। ऊपर से अगर हम 37A जैसे चीज़ें लेके आ जाएंगे जिसमें हम एफबीआर को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। बजाय एफबीआर में रिफॉर्म्स लाने की बजाय हम एक और नैब तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब स्पीकर, हमारी काबल लेवी इन्होंने 2.5 रुपीज़ है उसको 5 रुपये पे ले जाने की भी तजवीज़ दी हुई है। एक तरफ आप क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर 400 अरब कम कर दिया आपने, जिसकी कि सख्त ज़रूरत है इस मुल्क को। दूसरी तरफ आप उसी क्लाइमेट चेंज को जिसके ऊपर आप 400 अरब कम कर रहे हैं सालाना, आपने पेट्रोलियम के अंदर उसके ऊपर 2.5 रुपीज़ की लेवी लगा दी है, जो कि नेक्स्ट ईयर आपने 5 रुपीज़ पे लेके जाने की तजवीज़ दे दी है। तो इसकी भी हम भरपूर मुखालफत करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले ही शिकार है, हमारी बाइंग पावर बहुत लोगों की कम है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल्स बहुत कम हो चुकी हैं और जिस इंसान की, जिस तबके की बाइंग पावर कम है, 850 सीसी की गाड़ी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। उसके अलावा जनाब स्पीकर, हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो पेट्रोलियम का होता है। उसको रिफॉर्म्स में लाने की बजाय, उसको कम करने के बजाय हमने हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब अगर आप हाइब्रिड गाड़ियों को इनकरेज नहीं करेंगे तो पेट्रोलियम की मसनूआत तो मज़ीद इंपोर्ट होंगी। जो सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल है उसको कम करने के लिए रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा जनाब स्पीकर, जो सोलर पैनल्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। अब सोलर पैनल्स की जो टैक्स की कॉस्ट है, अगर पुअर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका बोझ हम आवाम के ऊपर तो नहीं डाल सकते। अगर हमारी पेमेंट्स की मसाइल आ रहे हैं तो उसका बोझ हम आवाम के ऊपर तो नहीं डाल सकते। अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ बजाय हमें चीज़ों को इनकरेज करने के, जहाँ लोगों की बाइंग पावर, परचेजिंग पावर ऑलरेडी कम है, उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। किसान के ऊपर पहले बहुत 4000 अरब का नुकसान इस दफ़ा जनाब स्पीकर किसान को हुआ है। वो सोलर पैनल्स की तरफ से जाकर अपनी जितनी एक बचत कर सकता था हमने उसके ऊपर भी अब 10% टैक्स लगा दिया, 18 से 10% की तजवीज़ आ गई है। तो हम इसकी भी मजबूर मुखालफत करने हैं। बराए मेहरबानी इस बजट के अंदर टैक्सेशन कम की जाए और रिफॉर्म्स का ज़्यादा जोर दिया जाए जिसकी कि शदीद कमी।